हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीसी मैथ क्लासेस पर। तो आज हम करेंगे मॉडल पेपर 8 का क्वेश्चन नंबर 3। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मैसे ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौक के 8, बच गया 1, 2 अट्टे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 छिक्की 12। फिर 2 से 2 तिया 6। फिर 3 से 3 एकम 3। इसी प्रकार हम 404 को डिवाइड करेंगे तो 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 0 की 0, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसमें आप 2 का भाग देंगे, 2 का नहीं जाएगा। 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 से भी नहीं जाएगा, तो इसमें भाग जाएगा 101 का। तो 101 एकम 101। तो 96 बराबर लिख लेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 3। इसी प्रकार 404 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 404। सॉरी 404 नहीं है, कितना है 101। अब हमें ज्ञात क्या करना है, में से। तो में से ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं, कॉमन संख्या देखते हैं। तो एक तो ये 2 कॉमन है दोनों में, एक ये 2 कॉमन है, बाकी का कोई सी भी संख्या हमारे पास इसमें कॉमन नहीं है। तो HCF बराबर एक तो आ जाएगा 2 और एक इसमें से लेंगे 2, 2 दूनी 4। तो HCF आ जाएगा इसका 4 आंसर। सेकंड क्वेश्चन, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रम से 1 तथा 1/2 है। तो आपको एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर है 1/2। ज्ञात करना है हमें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो मान रखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1/2 बराबर में 0। मान रख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के। हल करेंगे, x², 1 का गुणा x से करेंगे तो x आएगा, प्लस 1/2 बराबर 0। इसके बटे में 1 लगा लीजिए, इसके बटे में 1 ले से लीजिए, कितना आएगा 2। 1 दूनी 2, 2 एकम 2, माइनस 1 दूनी 2, 2 एकम 2, प्लस 2 एकम 2 और 1 एकम 1 बराबर में 0। बटे में 1 लगा के क्रॉस गुणा कर देंगे, 1 का इनसे गुणा करेंगे तो 2x² माइनस के 2x प्लस का 1। 1 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं वही संख्या आ जाती है। 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हो गया आपका द्विघात बहुपद। तो थर्ड क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद 3x² माइनस के x माइनस 4 के शून्यक ज्ञात करने हैं आपको। तो चलिए निकालते हैं। तो एक द्विघात बहुपद दे रखा है, तो द्विघात बहुपद को पहले px बराबर मानेंगे। तो px बराबर 3x² माइनस के x और माइनस के 4। अब आपको पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करना है। तो पहला पद है 3x² और इंटू तीसरा पद है माइनस के 4। तो 4 तिया 12 माइनस के 12x² आ गए। बीच वाले पद को 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर माइनस के 12x² आ जाए और जोड़ने घटाने पर माइनस के x बच जाए, जोड़ने पर या फिर घटाने पर। तो 3x² मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4। क्यों लिख सकता हूँ, देखिए 4 में से 3 गया तो 1 बच जाएगा आपके पास, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो माइनस का वैल्यू बचेगा। आप जब गुणा करोगे 4 तिया 12 प्लस माइनस माइनस x का गुणा x से करेंगे तो x² आ जाएगा। इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कितना कॉमन आ रहा है x कॉमन। तो क्या बचेगा 3x, यहाँ बच जाएगा 4, क्योंकि x तो बाहर आ गया, माइनस के बच गए 4, प्लस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता है वहाँ क्या कॉमन लेते हैं हम, 1। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4। इसमें से और इसमें से इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे हम फिर से, ठीक है।
तो कॉमन आ गया 3x माइनस के 4। ये कोष्टक हमें दोनों जगह समान दिख रहा है। जो राशि दोनों जगह समान होती है वही क्या निकाली जाती है, कॉमन। तो इतना बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल x। यहाँ से ये बाहर आ गया, क्या बचेगा, केवल प्लस का 1। ये शून्य क्या आ गई, शून्य के लिए शर्त क्या होती है, क्योंकि px बराबर 0, तो ये px का मान है, इन दोनों के बराबर में क्या रख देंगे, 0। तो 3x माइनस 4 और x प्लस 1 बराबर 0। अलग अलग 0 रखेंगे। 3x माइनस 4 बराबर 0, तो 3x माइनस के उधर ले जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। माइनस के 4 उधर किसके हो गए, प्लस के। 3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में। तो कितना आ जाएगा, x बराबर 4/3। ये तो पहला आंसर आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं। x प्लस 1 बराबर 0, तो x प्लस का 1 है, उधर ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो दूसरा मान आ गया x बराबर माइनस का 1। ये हमारे दोनों शून्य हो गए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कोष्टक में दे रखा है 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 5k प्लस 1 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपको k का मान निकालना है, जिसके लिए k के जिस मान के लिए इन समीकरण निकाय का या युग्म का जो हल होगा वो कैसा होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए, पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7। इधर ले आते हैं अचर पद को, तो 2x प्लस 3y प्लस के माइनस के 7 बराबर में 0। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसे लिखेंगे k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू के माइनस 1 माइनस के इंटू वाई बराबर 5k प्लस 1। तो 5k प्लस 1 अचर राशि इधर ले आएंगे पंचांतरण करके, तो हो जाएगा k प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 1 माइनस के इंटू वाई प्लस के माइनस के आ जाएंगे 5k प्लस 1 बराबर में रह जाएगी 0। समीकरण नंबर 2। इन दोनों समीकरणों की हम रैखिक व्यापक समीकरणों से तुलना कर देते हैं। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे। a1 का मान हो जाएगा 2, b1 का मान आएगा 3 और c1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 7। इसी प्रकार a2 का मान हो जाएगा आपके पास k प्लस 2, b2 का मान हो जाएगा माइनस के 3 1 माइनस के और c2 का मान हो जाएगा आपके पास माइनस के 5k प्लस 1। ठीक है। तो हमने a1 b1 c1 a2 b2 और c2 के मान निकाल लिए। अब चूंकि शर्त कैसी है, आपको अपरिमित रूप से कैसे हल है, अनेक हल। चूंकि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से कितने हल हैं, अनेक हल हैं। तो अनेक हल के लिए क्या शर्त होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों ही मान कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो मान रखेंगे, a1 का मान 2, a2 का मान आ जाएगा k प्लस 2 बराबर b1 का मान 3, b2 का मान रखेंगे माइनस के 3 कोष्टक में 1 माइनस के। तो ध्यान दीजिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचेगा ऊपर 1 बराबर c1 का मान रखेंगे माइनस के 7 बटे c2 का मान रखेंगे माइनस के 5k प्लस 1। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपके पास 2/k प्लस 2 बराबर 1 माइनस बचेगा माइनस के 1 माइनस के बराबर 7 ये हो जाएगा 5k प्लस 1। अब चाहे तो आप इसे फर्स्ट से और सेकंड से हल कर दीजिए, या फिर सेकंड और थर्ड से, या फिर फर्स्ट से और थर्ड से हल कर दीजिए। तो मैं फर्स्ट और सेकंड से कर देता हूँ। तो लिखेंगे इसे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट व सेकंड से।
फर्स्ट कितना है आपके पास 2/k+2 बराबर 1/-के 1 - के। क्रॉस गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा करेंगे, पहले आप 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा k+2, 2 का गुणा करेंगे तो -के 2 1 - के हो जाएगा। तो k+2 बराबर 2 का गुणा करेंगे तो -के 2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का k से करेंगे तो 2k हो जाएगा। ध्यान दीजिए 2 एकम 2 हो गया, माइनस का माइनस माइनस प्लस, 2 का k से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2k। k वाली राशि एक तरफ और अचर राशि एक तरफ, तो k प्लस के हैं, किसके आएंगे माइनस के 2 बचेगा, प्लस के 2 हैं उधर ले जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, लेकिन माइनस का मान बड़ा है तो माइनस का आएगा, -के 2 और -के 2 के 4, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो k बराबर कितना आंसर आ गया आपके पास 4 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। ठीक है, करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन दे रखा है आपको, जांच कीजिए कि क्या समीकरण x² - के 7x + 12 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या शर्त होती है कि जिस भी समीकरण की अधिकतम घात कितनी हो 2 हो, तो वो क्या कहलाता है आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। तो यहाँ आपके पास द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी है 2, तो एक ऐसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। ये आपका आंसर हो गया, बस इतना ही है इसमें। उसने पूछा था कि जांच कीजिए क्या एक द्विघात समीकरण है, तो अधिकतम घात कितनी है 2, तो एक ऐसा समीकरण है द्विघात समीकरण है। आप लिख सकते हो यहाँ समीकरण की घात अधिकतम 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हल। गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण 2x² - के x + 1/8 बराबर 0 के आपको मूल ज्ञात करने हैं। कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि, या फिर जिसको हम बोलते हैं मध्यपद विधि। तो समीकरण दिया हुआ है 2x² - के x + 1/8 बराबर 0। तो क्या करेंगे 1/8 में से 8 को हटाएंगे तो बटे में 1 और इसके बटे में 1 ले से लेंगे, कितना आएगा 8, 1 का भाग देंगे 8 बार, 8 दूनी 16x², 1 का भाग 8 में 8 बार, 8 का गुणा 1 से करेंगे 8x + 8 एकम 8, 1 एकम 1 बराबर में क्या रह जाएगी 0, बटे में 1 लगा के कर देंगे क्रॉस गुणा। तो 1 का गुणा जब इन सब से करेंगे तो यही राशि आएगी, क्योंकि 1 से आप किसी भी संख्या का गुणा कीजिए तो क्या निकल के आता है 1, बराबर में 0 का गुणा 8 से करेंगे तो क्या आएगा 0। तो ये हो गया आपका 8। अब बीच वाले पद को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर 16 एकम 16, यानी कि पहले पद का और तीसरे पद का गुणा करने पर जो मान आता है वो आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर माइनस के कितने आने चाहिए 8x। तो देखिए 16x², मैंने 8x को लिख लिया, -के 4x और -के 4x। तो देखिए -के 4 और -के 4 -के 8 हो गए, और जब आप इनका गुणा करोगे 4 चौक 16, माइनस प्लस x का गुणा 1 से करेंगे तो x², तीसरा पद कितना है 1, बराबर में रह जाएगी 0। इन दोनों पदों में से और इन दोनों पदों में से कॉमन निकालेंगे तो कॉमन आ जाएगा 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो 4x कॉमन आ गया, तो 4 चौक 16, 1x बाहर आ जाएगा, 1 बच जाएगी घात, 4x का 4x में भाग देंगे कितनी बार 1 बार, माइनस इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने बताया था आपको कि जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ हम एक कॉमन निकाल लेते हैं, तो एक कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x माइनस प्लस क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। देखिए ये सवाल आपका सही है या फिर गलत है, वो कैसे जांच करते हैं। यदि आपके ये कोष्टक समान आ रहे हैं तो आपका सवाल एकदम सही है, वरना आपका गलत है, यदि उसमें माइनस और प्लस की भी गलती है तो। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे, ये कोष्टक दोनों जगह से समान है, तो 4x - 1 ये हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 4x, यहाँ से पूरा पद बाहर आ गया, क्या बचेगा -1 बराबर में रह जाएगी 0। तो दोनों के बराबर 0 है, अलग अलग कर लेते हैं, चूंकि 4x - 1 बराबर 0, तो 4x माइनस का 1 है उधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 4 गुणा में किस में जाएगा भाग में, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1/4। इसी प्रकार से जब यहाँ करेंगे तो 4x - 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का, 4 गुणा में किस में चला जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 के दोनों आंसर आ गए आपके। शून्यक पूछे, सॉरी मूल पूछे थे, मूल निकाली हमने 1/4 और 1/4। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है
मान लीजिए ये कोई वृत्त दिया हुआ है आपको और इसके बाहर स्थित कोई बिंदु P है, हमने मान लिया ये वृत्त का केंद्र हो गया O। तो उसने कहा है यदि कोई बिंदु वृत्त के बाहर स्थित है तो इस बिंदु से होकर जाने वाली वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। तो एक तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं हम इस बिंदु से, और एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से खींच सकते हैं। यदि आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास करोगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगी, इससे पार निकल जाएगी। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को केवल एक बिंदु पे से होकर स्पर्श करे। तो इस बिंदु से होकर जाने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं हैं, 2। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 8, a, b माइनस a, माइनस b के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं, माना a, b तथा बिंदु b माइनस a, माइनस b है। तो हमें बिंदु a व b के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो a b बराबर, तो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए किसका सूत्र प्रयोग करते हैं हम, दूरी सूत्र का। तो दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई x1 y1 की और ये वैल्यू x2 और y2 की, बराबर मान रखेंगे। x2 का मान है माइनस का a, माइनस लगाएंगे, x1 का मान है a का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान माइनस b माइनस y1 का मान b का होल स्क्वायर, बराबर रूट में लिखेंगे माइनस का a और माइनस का a, माइनस के 2a का होल स्क्वायर माइनस का b और माइनस का b माइनस के 2b का होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट में 2 का वर्ग 2 दूनी 4, a का वर्ग a स्क्वायर, 2 का वर्ग 2 दूनी 4 b स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, जब उस पे घात कितनी होती है, 2। तो यहाँ से देखिए दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, 4। तो हम कॉमन निकाल लेते हैं 4, क्या बचेगा यहाँ पर a स्क्वायर प्लस यहाँ से 4 बाहर आ गया, क्या बचेगा b स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए 4 पे भी रूट है और इन दोनों पे भी रूट है, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2। तो हमने 4 को बाहर निकाल लिया 2 के रूप में, और अंडर रूट में क्या रह जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 31 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 31 मान रखेंगे हम। cos 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2 बटे sec 30 का मान 2 बटे अंडर रूट 3 प्लस cos 31 का मान, sec 60 का जो मान होता है वो किसका होता है, cos 31 का। तो ये हो गया आपका मान 2, बटे में लगा लेंगे 1 बराबर 1 बटे अंडर रूट में 2 बटे लघुत्तम लेंगे रूट 3 का और 1 का, तो कितना लघुत्तम आएगा, अंडर रूट 3 भाग देंगे रूट 3 का रूट 3 में एक बार, 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 एकम 2 प्लस 1 का भाग रूट 3 में रूट 3 बार, रूट 3 का गुणा करेंगे 2 से, तो आपके पास आ जाएगा 2 रूट 3। पहले पद का चौथे से गुणा करते हैं और दूसरे पद का तीसरे से, तो गुणा करेंगे तो पहले का चौथे से करेंगे तो रूट 3 का 1 से करेंगे रूट 3 बटे दूसरे का तीसरे से करेंगे अंडर रूट 2, कोष्टक में आ जाएगा 2 प्लस 2 रूट 3 बराबर अंडर रूट में 3 बटे, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, कितना आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 में 2 कॉमन निकाल लिया बाहर, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 कितना बचेगा, केवल रूट 3। इसको और हल कर लेते हैं, बराबर अंडर रूट 3 बटे 2 रूट 2। तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 3 को आगे लिख सकते हैं, प्लस 1 को पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने लिख लिया इसे रूट 3 प्लस 1 गुणा रूट 2 को खत्म करना हमें, तो रूट 2 किससे खत्म होगा, रूट 2 से, क्यों, क्योंकि रूट 2 गुणा रूट 2 करने पर कितना आएगा, 4। तो ऊपर नीचे गुणा करेंगे, दोनों पदों में करना पड़ता है बैलेंस बनाने के लिए, क्योंकि रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा तो वापस यही संख्या में प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा अंडर रूट में, रूट 2 का रूट 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा और 2 दूनी 4, क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1। फिर से देख लीजिए, रूट 2 का रूट 2 से करेंगे 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, क्या बचेगा रूट 3 प्लस 1।
अब फिर से इसका परमीकरण करने के लिए क्या करेंगे, इसी संख्या का माइनस के रूप में क्या कर देंगे, गुणा। तो ये हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 - 1 गुणा करेंगे, ये हो जाएगा √6 कोष्टक में √3 - 1 बटे 4 बच गया, a + b और a - b। तो a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो a का मान कितना है, √3, तो a² - b² बराबर अंडर रूट में 6 √3 - 1 बटे 4 का 4, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, -1 का वर्ग 1 बराबर अंडर रूट में 6 कोष्टक में आ जाएगा √3 - 1 बटे, तो देखिए 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 का गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर करते हैं 10th। क्वेश्चन नंबर 10 है, दिखाइए कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 का मान कितना होता है, 1। तो LHS लेंगे हम इसमें, LHS कितना दिया हुआ है, 10 48 प्लस नहीं है, इंटू है, 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67। तो देखिए ये जो आपका सवाल है वो संबंधित है आपके पूरक कोण से। पूरक कोण क्या कहलाते हैं, जिनका योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आप इसमें से उनके जोड़े बनाइए जिनका योग करने पर कितना हो जाए, 90। तो जैसे कि 48 और 42 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। 23 और 67 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 90। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 48 इंटू 10 42 इंटू 10 23 इंटू 10 67। तो जिनका योग आपका जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है उनको हम पास पास लिख लेते हैं। अब आप इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो देखिए 10 48 इंटू 10 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 - 48। क्यों, क्योंकि 90 में से 48 गए तो कितने बच जाएंगे, 42। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं 10 23 इंटू 10 67 को क्या लिख सकते हैं, 90 - 23। 90 में से 23 घटाएंगे कितना आएगा, 67 बराबर 10 48 इंटू 10 90 - थीटा क्या होता है आपका, 10 90 - थीटा कॉट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है, 48। इसी प्रकार यहाँ करेंगे 10 23 इंटू 10 90 - थीटा क्या कहलाएगा आपका, कॉट थीटा। थीटा का मान कितना है, 23। अब चूंकि सूत्र होता है आपके पास कि कॉट थीटा बराबर 1/10 थीटा, यानी कि कॉट किसका उल्टा होता है, 10 का, और 10 किसका उल्टा होता है, कॉट का। तो चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 10 48। अब ऐसा नहीं है कि आपको कॉट को ही चेंज करना, आप 10 को भी चेंज कर सकते हो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। इंटू कॉट 48 की जगह 1/10 थीटा, थीटा का मान 48 इंटू 10 23 कॉट थीटा का मान 1/10 थीटा, थीटा का मान रखेंगे 23। 10 23 से 10 23, 10 48 से 10 48, एक का गुणा एक से एक एकम एक हो गया हमारा सिद्ध। क्या लिख देंगे, LHS बराबर RHS। ये आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 है तो आपको बंटन की ज्ञात करनी है माध्य का। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं बंटन की माध्य का। तो माध्य दे रखा है आपको समांतर माध्य बराबर 16 और बहुलक दे रखा है क्वेश्चन में 13। माध्य का ज्ञात करनी है। तो जब किसी भी सवाल में आपको बहुलक माध्य तथा माध्य का दे रखी हो तो उसका सूत्र क्या होता है, या फिर उनके मध्य संबंध होता है, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य का माइनस 2 गुणा माध्य, यानी कि माध्य को किससे लिखते हैं, x बार से। तो चलिए मान रखते हैं, बहुलक का मान रखेंगे 13 बराबर 3 गुणा माध्यिका का मान निकालना है तो -m 2 गुणा समांतर माध्य का मान 16। ये हो जाएगा 13 बराबर 3m - 16 दूना 32। माइनस की वैल्यू इधर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी पंचांतरण करने पर, तो प्लस के 32 बराबर 3m, 3 और 2 5, 3 और 1 4, 45 आ गया इंटू 3m। 3 गुणा में किस में चला जाएगा, भाग में, तो m बराबर 45/3।
3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 तिये 45। तो m बराबर आ जाएगा 15 आंसर। ये आपकी हो गई माध्यिका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, दो पासों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी प्रायिकता क्या है कि दोनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कितना है? आपके पास 7 दे रखा है। तो समझिए इस सवाल को कि दो पासे हैं और उनको एक साथ फेंका जाता है। अब दो पासों को आप एक साथ फेंकिए या एक पासे को 2 बार फेंकिए, एक ही बात होती है। तो दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम, दो पासों को फेंकने पर प्राप्त परिणाम। पहले पासे को फेंकेंगे तो 6 परिणाम आएंगे। लूडो खेलते हो आप, तो लूडो में जो पासा होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या, उस पर कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 और 6। तो पहले पासे को फेंका तो 6 परिणाम आएंगे। इसी प्रकार दूसरे को फेंकेंगे तो भी कितने परिणाम आएंगे? हमारे पास 6 परिणाम आएंगे। तो 6 गुणे 6, 6 6 36। तो कुल परिणाम कितने हो गए? 36। कुल परिणाम बराबर 36। अब वो कह रहा है दोनों पासों को फेंकने पर, दोनों पासों पर संख्याओं का योग 7 आना चाहिए। तो जब हम इनका गुणा करेंगे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, फिर 1 का करेंगे 2 से, 3 से, 4 से और 5 से, फिर 6 से, इस प्रकार से 36 परिणाम आएंगे। तो 1 नंबर का सवाल है, आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पासों का योग 7 आने के संभव परिणाम। तो कौन कौन से संभव परिणाम हो सकते हैं? 1,6, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। उसके बाद दूसरे में 5 और 2 7, तो 2,5। 3 के लिए हो जाएगा 3,4, 3 और 4 7। यहाँ लिख देता हूँ मैं इसे। 4 के लिए लिखेंगे 4,3, तो ये हो जाएगा 4,3, 4 और 3 7। इसी प्रकार 5 के लिए 5 और 2 7 हो जाएगा आपके पास। और उसी प्रकार 6,1, 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। तो कितने आपके अनुकूल परिणाम है, संभव परिणाम है? 1 2 3 4 5 6। 6 परिणाम ऐसे हैं जिनके अंकों का योग कितना आएगा? 7। तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम बराबर 6, 7 नहीं है, कितना है? 6। तो अब ज्ञात करेंगे हम प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36, 6 एकम 6, 6 छिंगे 36। तो प्रायिकता आ गई 1/6 आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका तीसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। तो बाकी के जो सवाल हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।